लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ा था, वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों से पूछते हुए जाऊंगा, आप लोग बताते हुए जाइएगा। हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ ये x और ये y, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। दूसरा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ ए quadratic polynomial is either opening upward parabola, ठीक है, और opening downward parabola। ठीक है, हमने पढ़ा जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो आइदर ओपनिंग अपवर्ड या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, या फिर हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कॉमा a नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहला केस जो आता है वो कुछ इस तरीके का होता है पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल ऊपर की तरफ गया तो a ग्रेटर देन 0, पॉलिनोमियल दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है तो d ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सारा चीजें मैंने कल बताया था। उसके बाद पॉलिनोमियल अगर ऐसा हुआ x एक्सिस पे दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये a हो गया a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0 का ग्राफ। दूसरा केस 2 हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वो अगर एक पॉइंट पे टच करता है तो सबसे पहले बात ऊपर की तरफ है तो a ग्रेटर देन 0, एक पॉइंट पे टच करता है तो d इक्वल टू 0। दूसरा, अगर ग्राफ ऐसे करके है नीचे की तरफ जा रहा है तो a लेस देन 0, एक पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब d इक्वल टू 0। ठीक है। तीसरा कर्व हम लोगों ने देखा था इस तरीके से, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब a ग्रेटर देन 0, ना तो x एक्सिस को कट कर रहा है ना तो x को टच कर रहा है मतलब d लेस देन 0। उसके बाद अगर ऐसे ग्राफ बनता है तो ये a लेस देन 0 और d लेस देन 0 का ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद इतना तक हमने देखा था, कुछ कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। रूट्स जो होता है यानी कि जीरोस जो होता है वो पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ जाके हमारा किसको एक्सेस करेगा? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा रूट्स होता है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में हमें पता है कि लीनियर पोलिनोमियल में एक रूट होता है। लीनियर पोलिनोमियल को हम लोग px इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसका एक रूट होता है। क्वाड्रेटिक का हमें पता है कि हमें दो रूट होता है, और दो रूट किस तरीके का होता है? दो अलग अलग तरीके से होता है। अगर दोनों रूट अगर दो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब वास्तविक, वो दिखाई देगा। दिखाई देने का मतलब एक्स एक्सिस को कट करते हुए वो रूट दिखाई देगा। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और ये कब होता है? डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा चीज, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक्स इसको टच कर रहा है या कट कर रहा है मतलब रूट दिखाई दे रहा है, रूट दिखाई दे रहा है मतलब रूट रियल में वास्तविक में मौजूद है तो इसलिए वो दिखाई दे रहा है। बट कैसा है? रूट्स आर इक्वल। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तब रूट्स क्या होता है? इक्वल हो जाता है। दूसरा चीज, रूट्स तो दो प्रेजेंट हो गए बट ना एक्स किसको कट करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि रूट रियल में असली में ग्राफ में नहीं दिखाई दे रहा बट रूट्स है, तो उसका मतलब रूट्स क्या हो जाता है? इमेजिनरी होता है। डी का मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कर्व है, हमने ये भी चीजें पढ़ा था, अगर हमारा कर्व है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका मैं कर्व बनाता हूं ऐसे करके, ठीक है, या ऐसे करके इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये पॉइंट होता है इसका वर्टेक्स। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हुआ करता था? कौन बताएगा? माइनस बी बाई टू है और माइनस डी बाई फोर। माइनस बी बाई टू है और माइनस डी बाई फोर है। बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? सेम, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कुछ चीज। इतना तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब एक चीज और देखते हैं, फिर ये ग्राफ वाला पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट 90% खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी पढ़ना है ज्यादातर क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ना है हमको। ठीक है,
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमें पॉइंट पढ़ना है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? y इक्वल टू समथिंग ऐसा यूज कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें बोला जाए कि वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब किसका वैल्यू? इसका वैल्यू। ठीक है, सबको समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना में सब लोग जवाब देंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब किसका वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू। और इसको हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो किससे असाइन करते हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू बोलते हैं मतलब इसका वैल्यू, और इसको हमने किसके बराबर कर रखा है? y के बराबर कर रखा है। तो यानी कि इसका वैल्यू मतलब किसका वैल्यू? y का वैल्यू। सिंपली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है मतलब हमें किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस किसका वैल्यू? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ y। ठीक है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, ये किसके बराबर है? y के बराबर है। यानी कि इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू? y का वैल्यू। आया समझ में? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको हमने किसके बराबर कर रखा है? y के बराबर कर रखा है। तो हमें अगर बोला जाए कि इसका वैल्यू निकालो मतलब हमें किसका वैल्यू बताना है? y का वैल्यू बताना है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब ग्राफ के थ्रू इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सब लोग नोटिस कीजिएगा। ग्राफ के थ्रू इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं हमारा दो केसेस आता है ग्राफ के अंदर, x हो गया, ये y हो गया। एक ग्राफ बनता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। एक ग्राफ बनता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, जब हमारा क्या हो? a ग्रेटर देन 0। 0. और दूसरा ग्राफ बनता है हमारा कुछ इस तरीके से, जब हमारा a का वैल्यू लेस देन 0। 0. ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या आता है? ये पॉइंट हमारा आता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई, Minus d by 4 है। ये पॉइंट आता है हमारा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सब लोग और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो बता रहा हूं। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू मतलब किसका वैल्यू? y का वैल्यू, यानी कि हमें y का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, कभी भी हम लोग इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ क्या होता है? अगर ऊपर की तरफ हमने कैसे ड्रॉ किया? हमने ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ करके छोड़ दिया। तो कभी भी ऐसे ड्रॉ करके छोड़ दिया मतलब ग्राफ दोनों तरफ से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 कहां तक चले जा रहा है? बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। तो इन्फिनिटी तक हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी तक जाता है, बट स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे ही ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन जो है आगे भी और पीछे भी इन्फिनिटी तक लंबा ड्रॉ होके जाते रहता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहा है। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये सेकंड वाला, ये इसको हम लोग केस 1 के नाम से बोल देते हैं और इसको केस 2 के नाम से बोल देते हैं। ये जो केस 2 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है। अब चलिए आप मेरे को एक चीज बताइए, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा? ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा ज्यादा वैल्यू आएगा या ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा ज्यादा वैल्यू आएगा? आप मेरे को बताइए, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू, और इसका वैल्यू मतलब किसका वैल्यू? वाई का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू ऊपर की ओर बढ़ता है। जितना हम ऊपर की ओर जाते रहेंगे उतना y का वैल्यू बढ़ते जाते रहेगा, और जितना हम y का नीचे की तरफ जाएंगे सेकंड वाले ग्राफ में, तो हमारा वैल्यू क्या? घटते हुए जाएगा, क्योंकि नीचे में y का वैल्यू नेगेटिव आता है। ये हमारा O हो गया ओरिजिन, ये हमारा O हो गया ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ते जाएगा, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा y का वैल्यू नेगेटिव में घटते जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये जो ग्राफ है ये इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहा है,
ठीक है, ये जो ग्राफ है ये इंफिनिटी तक बढ़ते जा रहा है। अब ये अगर ग्राफ इंफिनिटी तक बढ़ते जा रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम y का वैल्यू क्या होगा इस ग्राफ का? बताइए, ये ग्राफ बढ़ते हुए जा रहा है इंफिनिटी तक, तो इस ग्राफ का मैक्सिमम y का वैल्यू क्या होगा? इनफिनाइट। इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट का वैल्यू हमको पता है क्या, इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है? क्या कोई बता सकता है कि इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या कर सकते हैं हम, ऊपर तो ग्राफ हमारा मैक्सिमम बढ़ते जा रहा है, ऐसे 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 बढ़ते जाते रहेगा, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाते रहेगा, इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। तो y का वैल्यू भी कहां तक जाते रहेगा, इसका इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। तो इसका हम लोग क्या मैक्स यानी कि पॉजिटिव वैल्यू यानी कि इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में एक चीज देखिए, ये वाला पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि एकदम आखिर में जो छोटा वाला वैल्यू है, नीचे वाला वैल्यू, वो निकाल सकते हैं। तो कभी भी अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 होता है, इफ a ग्रेटर देन 0 यानी कि a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, तो हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू यानी कि नीचे एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा ये, तो यानी कि इस केस में हम लोग ये मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो v पॉइंट है, ये v पॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इफ a ग्रेटर देन 0 then we can find minimum value, then we can find मिनिमम वैल्यू। तो इस चीज को याद रखिएगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तब हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर इस वाले फिगर को देखेंगे तो हमारा जो कर्व है वो नीचे की ओर बढ़ते जा रहा है, नीचे की ओर बढ़ते बढ़ते यानी कि वैल्यू घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते घटते कहां तक चला जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब माइनस इंफिनिटी का फिर से इंफिनिटी वाला वैल्यू आ रहा है, वो तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि हम इस केस में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये टॉप वाला वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम ये वैल्यू कहां तक गया होगा वो निकाल सकते हैं, मिनिमम कहां तक जा रहा है ये नहीं निकाल सकते हैं। इस वाले ग्राफ में मिनिमम ये वैल्यू कहां तक गया ये निकाल सकते हैं, बट मैक्सिमम कहां तक जा रहा है ये नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इफ a लेस देन 0 यानी कि ग्राफ ऐसा बनेगा, देन वी कैन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, then we can find maximum value, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, जब हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारा a लेस देन 0 होगा तो उस केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताइए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब किसका वैल्यू था, y का वैल्यू। अब मेरे को बताइए, इन दोनों में ये v वाला तो हमारा कोऑर्डिनेट पता है क्योंकि यही आखिरी पॉइंट है, और v वाला का कोऑर्डिनेट कितना है, -b/2 है और -d/4 है। तो इसमें जो y का वैल्यू आया, y का वैल्यू कौन सा है, -b/2 है या -d/4 है? -d/4 है। तो एकदम आखिरी वाला जो पॉइंट आया, आखिरी वाला पॉइंट में ये तो x कोऑर्डिनेट होता है, ये तो y कोऑर्डिनेट होता है, और हमें किसका वैल्यू देखना है, y का वैल्यू देखना है। तो आखिरी वाले में हमारा y का वैल्यू कितना आया, -d/4 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इस केस में। द मिनिमम वैल्यू इज क्या हो जाएगा, द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, -d/4 है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस केस में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम यही वाला पॉइंट आ रहा है, उसके ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा है इस ग्राफ में, और इसमें y का वैल्यू कितना है, -d/4 है। द मैक्सिमम वैल्यू इज यानी कि द मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इस केस में क्या हो जाएगा, वो -d/4 है। यानी कि हमें ज्यादा चीज याद नहीं रखना है, ये क्या हो जाएगा, -d/4a। हमें ज्यादा चीज याद नहीं रखना है, हमें बस 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर a ग्रेटर देन 0 तब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जब a लेस देन 0 तब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे वो मिनिमम वैल्यू हो चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू हो, फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू कितना होगा, -d/4 है, वो वैल्यू कितना होगा, -d/4 है। और यहाँ पे जो हमारा d है, d मतलब क्या है, b² - 4ac, और ये b² - 4ac कैसे आया, कहां से आया, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो अभी बस इसको याद कर लेना है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये समझ में आया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कैसे निकलेगा? यस सर। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? बोलिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या निकलेगा, -d/4 है। वेरी गुड, कितना होगा, -d/4 है, जिसमें d क्या होगा, b² - 4ac, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया,
ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, हमने किस किस का देख लिया। हमने लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ देख लिया, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ देख लिया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ में जितना देखना था वो सारा का सारा चीजें हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे एक चीज, एक और पॉइंट इसमें हम लोग नोट कर ही लेते हैं, जब ग्राफ देख ही रहे हैं तो एक पॉइंट हम लोग नोट कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले रहे हैं, इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो ग्राफ बनाते हैं हमारा x और y, ठीक है। चलिए ऐसा बन गया ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है। इस जब हम ग्राफ बनाए होंगे तो px को y कंसिडर किया होंगे, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने बताया था कि हम बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं इसमें। अगर मैं बताइए x का वैल्यू 0 पुट करूं तो y का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 0 पुट करूं तो y का वैल्यू कितना आएगा? c आ जाएगा, क्योंकि a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करता है 0, सिर्फ बचेगा c। यानी कि हमारे पास एक पॉइंट आएगा 0, c। अब ये 0, c पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे कि y एक्सिस पे? Y एक्सिस। y एक्सिस पे। और ये जो ग्राफ है, ग्राफ का y एक्सिस का पॉइंट कौन सा आ रहा है? यही पॉइंट आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0, c, ठीक है। बस ये एक पॉइंट है कि ये जो c होता है, c हमें बताता है कि ये y एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है या y एक्सिस को नीचे कट कर रहा है, ठीक है। जब c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब c का वैल्यू पॉजिटिव, c का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसको ऊपर कट करेगा, c का वैल्यू नेगेटिव होगा तो उसको नीचे कट करेगा। यानी कि व्हेन c ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था। द ग्राफ विल कट y एक्सिस। y एक्सिस को कहां कट करेगा? अबव x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर कट करेगा, ठीक है। व्हेन c लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? y एक्सिस का वैल्यू x एक्सिस के नीचे आ जाएगा। देन द ग्राफ विल कट y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? बिलो। y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? बिलो x एक्सिस, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा सारा, बट पहले हम लोग ग्राफ के बारे में जानकारी। तो ये हमारा ग्राफ के बारे में खत्म, ठीक है। हमने लीनियर पोलिनोमियल देखा, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ हम लोग सिंपली देख लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसा लिखा जाता है? px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का कितना नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए? 3। तो क्यूबिक पोलिनोमियल हैज 3 नंबर ऑफ जीरोस। क्यूबिक पोलिनोमियल का कितना जीरोस है? 3 जीरोस है, ठीक है। तो यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? 3 बार कट करेगा। यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो एक्स एक्सिस को कैसे कट करेगा? ऐसे कट करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसके 3 जीरोस आ गए, 1, 2 और 3, ठीक है। ए बी सी। अगर एक्स एक्सिस को कट करते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब जीरोस कैसा है? रियल है कि इमेजिनरी है? रियल। सबसे पहला चीज दिमाग में डाल के रखिएगा, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मतलब जीरोस रियल आ रहा है, ठीक है। और क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होने चाहिए? 3 जीरोस होना चाहिए। अब 3 जीरोस जो है वो रियल भी हो सकता है या फिर इमेजिनरी भी हो सकता है, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक में था।
क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस होते हैं? क्वाड्रेटिक में दो जीरोस होते हैं। अब वो दो जीरोस जो है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल होगा तो कभी रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, कभी रियल एंड इक्वल होता है और कभी इमेजिनरी हो जाता है। अगर एक्स एक्सिस को कट करते हुए नहीं दिखाई दे तो उस रूट को हम लोग इमेजिनरी बोलेंगे, लेकिन रूट हमेशा दो ही रहेगा, वो रूट हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देख के लग रहा है इसका 3 रियल रूट है क्योंकि 3 अलग अलग जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इसमें कैसा है? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, केस 1। चलिए मैंने ऐसा लिख दिया। दूसरा, ठीक है, इस बार चलिए ऐसा बना देता हूं। इसके कितने जीरोस हैं? 3. क्या तीनों जीरोस रियल हैं? Yes, sir. क्या तीनों जीरोस अनइक्वल हैं? क्या तीनों जीरोस अनइक्वल हैं? Yes. Yes. कैसे पता चला अनइक्वल हैं? कैसे पता चला अनइक्वल जीरोस हैं? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट। वेरी गुड। 3 रियल एंड अनइक्वल जीरोस। रियल एंड अनइक्वल जीरोस। ठीक है, एक तो रियल है, दूसरा अनइक्वल जीरोस है। अब देखिएगा अगला ग्राफ। अगर कोई भी एक हैंड ऊपर रहता है एक हैंड नीचे है मतलब इसका ऑर्डर 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 ऑड है। ठीक है, अब इसके कितने जीरोस है? ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब इसके कितने जीरोस हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होने चाहिए? 3. तो इसमें भी 3 ही होगा। तो किस तरीके की चीजें हो रहा है 3 जीरोस में? एक imaginary. एक इमेजिनरी ना, ये तो सारा पॉइंट टच कर रहा है इसका। इसमें दो रूट्स जो है इक्वल है और एक रूट जो है वो अनइक्वल है। आया समझ में? जब हम लोग पैराबोला पे बनाए थे, पैराबोला का इस वाले पोजीशन पे हमारा क्या रहे जीरोस आ रहा था, 2 जीरोस आर इक्वल। हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। अगर इस तरीके से कोई टच करता है, ठीक है, जब भी कोई टच करता है तो रूट्स आर रियल एंड क्या होता है? इक्वल। तो इस पॉइंट पे हमारा 2 जीरोस आता है और दोनों जीरोस कैसा होता है? इक्वल। अब इसको पता लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं? तुम सोचो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे कितने जीरोस आ सकते हैं? 2 जीरोस आ सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पे क्या 2 जीरोस आ रहे हैं, लेकिन दोनों जीरोस कैसा है इस पॉइंट पे? इक्वल है। ठीक है, तो इसमें भी क्या नंबर ऑफ जीरोस आर 3। तो इसमें भी कितने जीरोस आ रहे हैं? 3 रियल जीरोस वेर 2 जीरोस आर इक्वल, या फिर 2 रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अब अगर दो रूट्स इक्वल है तो उसको दो अलग अलग जगह में थोड़े दिखा सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा केस 3। केस 4, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, ये भी हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 3. इसके भी कितने जीरोस हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 3. तो इसके भी कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस, लेकिन एक्स एक्सिस पे हमें कितना ही दिख रहा है? तो बाकी दो क्या होगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी। तो यहाँ पे भी हमारे क्या है? 3 रूट्स है। रूट्स हमेशा 3 ही है। 3 रूट्स है जिसमें 1 इज रियल क्योंकि एक एक्स एक्सिस में कट करते हुए दिखाई दे रहा है, एंड 2 आर इमेजिनरी। ठीक है, जिसमें से एक रियल है बाकी दोनों इमेजिनरी है। ठीक है,
यानी कि कोई अगर इस तरीके से दिख रहा है, तुम ऐसा करो कि तुम सोचो कि ग्राफ को अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा खिसका दूं तो मैक्सिमम कितनी जगह कट कर सकता एक्स एक्सिस को। अगर इसको मैं ऊपर नीचे करूंगा तो मैक्सिमम 3 जगह कट कर सकते हैं, तो यानी कि इसका 3 रियल रूट्स तो आएगा। अगर उस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर ले गया तो एक पॉइंट पे टच हो गया, मतलब अभी भी 3 ही जीरो से है, लेकिन कैसा है, इसमें 2 इक्वल है। अभी भी 3 ही जीरो से थर्ड वाले फोर्थ वाले केसेस में, लेकिन कैसा है, जिसमें एक रियल है बाकी 2 इमेजिनरी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसका ग्राफ, क्यूबिक का ग्राफ। और ग्राफ अगर बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे बनाया जाएगा ग्राफ को ड्रॉ कैसे किया जाएगा, वही पुराना सा प्रोसेस। पुराना प्रोसेस कैसे, बॉक्स बना लेंगे, एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे, वैल्यू निकाल निकाल के ड्रॉ कर लेंगे। आया समझ में? Yes, मैं sir. बस ग्राफ Yes, कैसा sir. होगा वो दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए कि कैसे हमें पता लगेगा। हमें कोई बोला जाता है, ठीक है, मैं बस एक हल्का सा एग्जांपल बताता हूँ। हमें ऐसे दिया गया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 3 रूट्स एग्जिस्ट। हमें मान ले नॉर्मल ऐसे ग्राफ दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इसमें 3 रूट एग्जिस्ट करेगा, 2 रूट एग्जिस्ट करेगा, कितना रूट एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को अपने मर्जी से हम ऐसे मन में सोचते हैं कि अगर इस ग्राफ को नीचे लेके आएंगे थोड़ा सा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में कितना कट पड़ सकता है। तो हम अगर अपने मन में सोचेंगे, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, हम बस सोचेंगे कि इसमें ऐसा कैसे कितने तरीके से बना सकते हैं कि इसमें कितना कट पड़ सकता है। तो कैसा दिखेगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, थोड़ा सा नीचे लेके आऊं तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके दिखेगा। तो यानी कि मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है एक्स एक्सिस में, 3 बार कट कर सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया गया है, क्वेश्चन ऐसा दिया गया, लेकिन हमें पता चल गया कि एक्स एक्सिस में तो मैक्सिमम 3 बार कट कर सकता है, तो उसका मतलब इसका 3 रूट होगा। लेकिन इसमें 2 जगह कट नहीं करवाया है, मतलब 2 रूट इसका इमेजिनरी है, 1 रूट उसका रियल है। ठीक है, तो अगर ऐसा ग्राफ हुआ तो कितना रूट हो सकता है, 3 रूट हो सकता है। ठीक है, तो इसका कितना जीरोस होगा, कितना रूट होगा, 3 रूट्स। ठीक है, अब खुद सोचिए, अगर मैं ऐसा एक बनाऊं, x और y, ठीक है, ऐसे कर दूं, बताइए इसमें मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, सॉरी कितने रूट्स हैं इसके, पहले ये बताइए इसके कितने रूट्स हैं टोटल। अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो इसके कितने रूट्स होने चाहिए, 6। हम क्या करेंगे, 7, चलिए 7. हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें पता नहीं, हमें ऐसे पता नहीं लग पा रहा है कि कितना रूट्स इसका होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अगर मैं अपने मन में सोचूं कि इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट में कट कर सकता है। ये कितना राउंड ले रहा है, 1 2 3 4 ऐसे 5, 1 2 3, ऊपर में 1 2 3। ठीक है, तो यानी कि ये देखेंगे तो ये ऐसा हो रहा है 1, फिर कैसा है 2, ऐसा है 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ऐसे है ना, या फिर ऐसे, ऐसे करके है, इतना ही है। तो यानी कि कितना कट करने का पॉसिबिलिटीज कितना हो सकता है एक्स एक्सिस में, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यानी कि रूट कितना आ सकता है इसका, 7। तो यानी कि इसका रूट कितना है, इसका टोटल 7 रूट्स है, इसका टोटल 7 रूट्स है, हमें पता चल गया। अब अगर 7 रूट्स हैं तो एक्स एक्सिस में कटते हुए एक ही दिखाई दे रहा है, तो बाकी सब रूट्स क्या हो जाएगा, Imaginary. यानी कि इसमें 1 रियल है एंड 6 जो है वो इमेजिनरी है, 6 जो है वो इमेजिनरी है। अब इसका कितना रूट्स है, इसका भी हमारा 7 रूट्स है। अगर इस वाले ग्राफ के पूछा जाए, और 7 में क्या है, 7 रियल रूट्स, सातों के साथ क्या है, रियल है। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें, बाई क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होने चाहिए, 4. 4 4. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप लोगों को पूरा का पूरा खबर हो चुका है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक का इक्वेशन कैसा होता है, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। इसका टोटल कितना, 4 रूट्स। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो कितना रूट्स हो जाएगा, 4 रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो कर्व होगा 4 जगह पे कट करेगा, तो 4 जगह पे कट करेगा तो इसका जो रूट्स होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, 1 2 3 4, ऐसा दिखेगा कर्व। ठीक है, जिसपे कितने रूट्स हैं, 4 रूट्स हैं, 1 2 3 और
4, ठीक है। और चारों रूट कैसे, चलिए मैं सबका सब पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं x और ये y, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है। ऐसे, ठीक है, ये और गड़बड़ी हो गई, ऐसे, ठीक है। एक और बनाते हैं, ऐसा, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, ये, ठीक है। उसके बाद अगला ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगला ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए, ये पहले वाले का कितना रूट है बताइए, ये तो बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, तो कितना रूट है इसका? 4 और 4 रूट किस तरीके का है? 4 रूट किस तरीके का है? रियल रियल और चारों रूट कैसा है? रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। चारों रूट जो है रियल भी और डिस्टिंक्ट भी है। ये कैसा है? इसमें भी 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इसमें कितना रूट एग्जिस्ट कर रहा है? 4 4 रूट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे तो ये 4 पोर्शन में कट करेगा। और 4 रूट किस तरीके का है? रियल रूट्स। और रियल रूट्स में भी रियल हाँ, इसमें 4 रियल रूट्स है जिसमें 2 आर इक्वल, हाँ, जिसमें 2 क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, 2 रूट इक्वल 2 3 4, टोटल 4 रूट आएगा। इसमें कितने रियल रूट्स हैं? 4 रियल रूट्स। और 4 रियल रूट्स में कैसा है? 2 इक्वल पेयर्स है, 2 इक्वल पेयर्स है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 रूट आएगा, इसमें 2 रूट आएगा, टोटल 4 रूट। इसमें भी 4 रूट है। अब 4 रूट्स किस तरीके का है? 2 रियल 2 इमेजिनरी। वेरी गुड, 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने रूट्स हैं? 4 रूट्स। और चारों रूट कैसे हैं? रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी। रियल कब होता है? जब एक्स एक्सिस में कट करते हुए दिखाई दे, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, मैं एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 2। 2 कैसा नंबर होता है? इवन। जब हमारा इवन डिग्री था, ठीक है, इवन डिग्री था, तो हमारा दोनों जो हमारा जो भी एंडिंग पॉइंट है ग्राफ का, या तो दोनों ऊपर की तरफ है या तो दोनों यानी कि सेम साइड में है, ठीक है। जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिए तो हमें पता चला क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 3, यानी कि ऑड डिग्री, ठीक है। अब ऑड डिग्री में एक चीज देखिए, एक अगर हैंड नीचे की तरफ है तो दूसरा हैंड ऊपर की तरफ है, एक अगर हैंड ऊपर की तरफ होगा तो दूसरा हैंड नीचे की तरफ होगा, ठीक है। फिर हम लोग का है 7 रूट वाला। 7 रूट मतलब 7 मतलब कैसा डिग्री? ऑड डिग्री, ठीक है। ऑड डिग्री वाले पे भी हमने देखा, तो अगर एक हैंड ऊपर की तरफ है तो दूसरा हैंड नीचे की तरफ होना पड़ेगा। फिर हमने 4 रूट वाला देखा। 4 रूट मतलब क्या? इवन डिग्री, इवन डिग्री। तो इवन डिग्री वाले पे हमें क्या समझ में आ रहा है? एक हैंड अगर ऊपर है तो दूसरा हैंड भी ऊपर की तरफ है, एक हैंड अगर नीचे है तो दूसरा हैंड भी क्या है? नीचे की तरफ है। तो हमें यह समझ में आता है कि जितने भी इवन डिग्री वाले ग्राफ होंगे, इवन डिग्री वाले पॉलिनोमियल के ग्राफ होंगे, उनके दोनों हैंड या तो ऊपर की तरफ होंगे या फिर दोनों हैंड नीचे की तरफ होंगे। बट जो ऑड डिग्री वाले पॉलिनोमियल के ग्राफ होंगे उसमें एक हैंड ऊपर की तरफ होगा, दूसरा हैंड नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब हमारा क्या ये पूरा का पूरा चीजें खत्म हो चुका है ग्राफ के बारे में। एक एकदम सिंपल सा ग्राफ बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। आप लोग का वीडियो ऑफ होता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।
अब ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान पे देखिए। ये तो चलिए कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। इसमें शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये कब होगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ये सारी चीजें मैंने बता रखा है। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में कब रूट्स इमेजिनरी होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इट हैज नो जीरोस। नो जीरोस का मतलब ऐसा नहीं कि जीरोस नहीं है, इट हैज इमेजिनरी जीरोस। ठीक है, इमेजिनरी जीरोस, इसमें पूरा नहीं लिखा, इमेजिनरी जीरोस। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने पढ़ाया उस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ये सब बस सिंपल सा नोट है। इसमें बस कोई भी एक स्पेशल सा जो फैक्ट दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। वीडियो बंद होता है, फिर से सुनिए, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, फटाफट ज्वाइन कीजिएगा सब लोग। ठीक है, ये चैप्टर आज खत्म है, इस पे बस कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस किया है अभी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस चीज को हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द डिग्री ऑफ है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट देखिए कि मोर फैक्ट्स। If the degree n of a polynomial is even, then the arms of the graph are either both up or both down. This can be seen in case of quadratic polynomials या फिर biquadratic polynomials। ठीक है, मैंने एक और ऐड कर दिया, quadratic polynomials या फिर biquadratic polynomials। ठीक है, if the degree n is odd, then one arm of the graph is up and one arm is down। मैंने सारा चीज अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऑड हुआ तो एक हैंड इसका ऊपर होगा, दूसरा हैंड उसका डाउन होगा। ठीक है, या फिर एक हैंड डाउन होगा तो दूसरा हैंड अप होगा। दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यस राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केसेस में भी हम लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग किस में 7 डिग्री वाला जो लिया उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद if the leading coefficient an is positive then the right arm is up, and if the leading coefficient an is negative then the right arm is graph is down। what is leading coefficient, कौन बताएगा leading coefficient क्या होता है? what is leading coefficient? व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट, किसी को आइडिया है कि नहीं है? अगर मान लेते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ ए, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म में जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा उस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है? 5। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो सबसे बड़ा डिग्री वाला पावर है उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। अगर मैं ऐसा लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट हो गया वो लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया? लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया? a। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल में देखूंगा तो उसमें लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा? बड़े वाले का। जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सा हो गया? x टू द पावर 4, उसका कोफिशिएंट क्या है? a। तो इस केस में जो लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा a। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे भी लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा? a होगा। यहाँ पे भी अगर लीडिंग कोफिशिएंट की बात किया जाए मतलब a। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट वाला, यानी कि मैं आसान सी भाषा में बोल रहा हूँ a का वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोला गया है? If the leading coefficient an is positive, then the right arm of a graph is up। अगर a ऐसा पॉजिटिव हुआ, राइट आर्म वो अप की तरफ होगा। यानी कि अगर मैं एक इस तरीके से बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा। अगर एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो इस तरीके से बनेगा। जो राइट वाला आर्म है वो ऊपर की ओर होगा, जो लेफ्ट वाला आर्म है वो नीचे की ओर होगा। और अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ और इवन हुआ तो राइट आर्म अप मतलब लेफ्ट आर्म दोनों अप। अगर इवन हुआ तो एक अप मतलब दूसरा भी अप, एक डाउन मतलब दूसरा भी डाउन। If the leading coefficient is negative, then the right arm of the graph is down। आया समझ में? Yes sir। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है। This above points can also be applied to all the examples of polynomials अब। These points will help in roughly drawing the graph of a polynomial। किसी भी polynomial का डायग्राम को अगर हमें रफ ड्रॉ करना पड़े या फिर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये वाला ग्राफ कैसा होगा क्या होगा, तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये n डिग्री polynomial के लिए ये जो है उसी के नीचे ये पॉइंट्स बताए गए हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इसी के हैं। ठीक है, इसी के पॉइंट्स है, तो इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया। ठीक है,
तो ये हमारा क्या ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल खत्म, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने रूट्स के बारे में बता दिया क्या होता है, मैंने ग्राफ के बारे में बता दिया क्या होता है, किस टाइप का ग्राफ कैसा दिखता है, मैंने ये भी बता दिया। बस एक सिंपल सा पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है, एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है, फिर इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। वो है हमारा ग्राफ ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, ग्राफ ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल नहीं, सॉरी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने लीनियर देख लिया, हमने क्वाड्रेटिक देख लिया, हमने क्यूबिक देख लिया, हमने बाई क्वाड्रेटिक देख लिया, बट हमने क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नहीं देखा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या, किस टाइप का पॉलिनोमियल, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल विथ डिग्री कितना होना चाहिए? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0. जीरो, वेरी गुड, पॉलिनोमियल विथ डिग्री जीरो। तो डिग्री जीरो वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें बताया हुआ है, कोफिशिएंट बेस्ड ऑन टर्म डिग्री जीरो। डिग्री जीरो वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, इसी तरीके की दिखेगा, 5 6 7 कुछ भी नंबर लिखा जाए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया गया था, ये सारे चीज आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और इसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे हमारा एक स्पेशल पॉलिनोमियल भी आता है जिसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। तो ये ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल विद डिग्री जीरो, जिसका डिग्री जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग कैसा ले सकते हैं, px इक्वल टू कोई भी नंबर ले लिया 5, यानी कि इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें कहीं पे x है क्या, x कहीं पे भी नहीं है। तो अगर मैं मान लो अपने मर्जी से एक टेबल बनाऊं और इस ग्राफ को हमको ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं, यहाँ पे y, चाहे मैं x का वैल्यू कुछ भी रखूं, y का वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होने वाला, y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू कुछ भी रखे नहीं फर्क पड़ता है। अगर x का वैल्यू -1 ले लो तब भी y का वैल्यू 5, क्योंकि y इक्वल टू 5 ही ये पॉलिनोमियल है। y इक्वल टू 5 मतलब कितना, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अगर x का वैल्यू मैं -2 रखूं तब भी मेरा 5 ही आएगा, x का वैल्यू -1 रखूं तब भी मेरा 5 ही आएगा, x का वैल्यू 0 रखूं तो, x का वैल्यू 0 रखूं तो 0. 0, 5. ये जीरो पे अनडिफाइन है, तो जीरो वाला केसेस को हम लोग बस हटा देते हैं, ये आगे जाके हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में पढ़ते हैं। बट इसमें क्या 5 ही आएगा, आप ऐसा मान लीजिए कि x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो के लिए एक अलग केसेस आ जाता है, वो हम एक लिमिट नाम का टॉपिक पढ़ते हैं, उसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। अभी बस ये मान लीजिए कि कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो हमेशा y का वैल्यू कितना आएगा, 5 ही आएगा, कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो हमेशा y का वैल्यू कितना आएगा, 5 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं इकट्ठा करके निकालूं, -2,5 -1,5 0,5 1,5 2,5, और अगर इसके ग्राफ को मैं ड्रॉ करना चाहूं तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा, ठीक है। इसके ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। सारे पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो -2, ये चलिए ऐसा ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4, ये हो गया o, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो -2,5 मतलब कहाँ पे आ जाएगा, -2,5 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, -2,5 -1,5 मतलब क्या, एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा, 0,5 मतलब क्या, यहाँ पे आ जाएगा, 1,5 मतलब क्या, यहाँ पे आ जाएगा, 2,5 मतलब क्या, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमें क्या मिलेगा, एक एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, एक एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे, -2,5 -1,5 0,5 1,5 और ये 2,5। तो यानी कि हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन किस तरीके का होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि कभी भी हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू समथिंग, वो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल
ठीक है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, अब देखिए ये y इक्वल टू 5 है तो ये कहां से पास कर रहा है, ये 0,5 से पास कर रहा है। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए कि सर बताइए y इक्वल टू -3 का ग्राफ कैसा होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ऑब्वियसली ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये कहीं ना कहीं यहां से पास करेगा 0,-3 से। ठीक है, तो जो ये पॉइंट रहता है -3 तो ये वहीं से पास करता है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या होगा, y इक्वल टू -3 का ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन कैसा है, पैरेलल टू x एक्सिस है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है हमारा समाप्त हो गया, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है हमारा समाप्त हो गया। इस ग्राफ के बेसिस पे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास हम लोग का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। और मैं आज आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चंस के सीट भी प्रोवाइड कराऊंगा ऐप में, असाइनमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, शीट के नाम से पॉलिनोमियल का आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को वो सारी चीजें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग का जो भी डाउट है किसी टॉपिक में, किसी कंसेप्ट में पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तो कल आप लोग पूछ सकते हैं। ये पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। टोटल 8 लेक्चर हमारा ये चला पॉलिनोमियल का। आप लोग का अराउंड 6-7 तक वीडियो अपलोडेड है, उसके बाद अपलोडेड नहीं है क्योंकि रेंडर होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो आज आप लोगों का ये वाला वीडियो छोड़ के बाकी सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये वाला वीडियो आप लोगों का कल अपलोड हो जाएगा आज के क्लास का। तो आप लोग को वीडियोस भी मिल जाएगा, आप लोग को असाइनमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग का कोई भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड किसी क्वेश्चन का, किसी टॉपिक का, किसी भी चीज का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कल एकदम पूरा का पूरा डिस्कस कर सकते हैं। तो कल हमारा डाउट क्लास एंड क्वेश्चन क्लास चलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? उसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक के बारे में भी पढ़ेंगे अलग अलग से। ठीक है, और क्वाड्रेटिक जब हम पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग चर्चा करेंगे कि b² - 4ac जो है वो कहां से आया। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट है कल क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सर।